बोकारो के तेतुलिया जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो डीसी को मूल दस्तावेज के साथ किया तलब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ में बोकारो के तेतुलिया जमीन घोटाला मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने बोकारो के उपायुक्त को तेतुलिया मौजा के मूल खतियान के साथ 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त विवादित भूमि की प्रकृति पर यथास्थिति बरकरार रखने का भी आदेश दिया है। अदालत इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। अदालत ने बोकारो वन प्रमंडल के 2 अधिकारियों की अवमानना में दोषी करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में कहा है कि दस्तावेजों के संरक्षक जिले के उपायुक्त होते हैं, इसलिए उपायुक्त खतियान की मूल कॉपी के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। उपायुक्त को 6 सप्ताह के अंदर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि खतियान का दस्तावेज कैसे अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तितुलिया मौजा की भूमि का सत्यापित खतियान और सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत किया गया था। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से अमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तेतुलिया मौजा में 74 एकड़ 38 डिसमिल जमीन खरीदी थी। 10 फरवरी 2021 को जमीन की रजिस्ट्री हुई, लेकिन उक्त जमीन पर राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि वह जमीन प्रतिबंधित वन भूमि है। इसके खिलाफ अमायुष मल्टीकॉम कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें सरकार का दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई, लेकिन यहां भी सरकार को राहत नहीं मिली। इसके बाद बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार ने कंपनी को एक पत्र जारी किया। इसके माध्यम से कंपनी को उक्त जमीन पर गैर वानिकी काम नहीं करने का निर्देश दिया गया। इसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना का दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में डीएफओ रजनीश कुमार और आरसीएफ डी वेंकटेश्वरा को अदालत के अवमानना का दोषी करार दिया। हालांकि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इन दोनों अधिकारियों को अवमानना मामले में सजा नहीं सुनाई, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी दी थी। दोषी करार अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था। विवादित भूमि को लेकर की रजिस्ट्री होने के बाद राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह वन विभाग की जमीन है, इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। प्रतिबंधित वन भूमि की रजिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठे हैं।